हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्ना मैथ्स पर। आइए, क्या आप एएलपी और टेक्नीशियन का वेट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का वैकेंसी जो बिहार और यूपी के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होता है और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में यूपी और बिहार के लड़का इसमें जाने वाले हैं। देखिएगा, क्या आपके मन में अगर वेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन है, वैकेंसी कब आएगी? एक नंबर क्वेश्चन है। सो देखिएगा, वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी होगी, जो 2023 में अगर आएगी तो कितनी वैकेंसियां होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एएलपी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, एज लिमिटेशन क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होता है, मिनिमम एज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्या इसका सिलेबस, इस 5 क्वेश्चन का हम आंसर आज देने वाले हैं इस वीडियो में। मात्र 5 मिनट के वीडियो होगा, देखिएगा, इस 5 क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या होगा, इसका एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस क्या होगा। चलिए आज बारी बारी से करते हैं। एक नंबर में वैकेंसी कब आएगी। अब जो जितना रफ्तार से अभी रेलवे काम कर रहा है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब जिस तरह से अभी फिलहाल क्लियर किया गया, उससे वैकेंसी है ग्रुप डी बहुत पहले का, लेकिन जो हाल फिलहाल में उसका रफ्तार है ठीक ठाक रफ्तार है, तो उससे उम्मीद लगाया जा रहा है इस मार्च या अप्रैल, मार्च के बाद और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल से के बीच में वैकेंसी आ सकती है। 2023 में मार्च और अप्रैल के बीच में वैकेंसी की संभावना है, ये नहीं 100% की आई जाएगी। इसीलिए आपका जवाबदेही बनता है कि अभी से ही इसके जोर शोर पे तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आती है, ये बिहार यूपी के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी रहता है। चलिए, अब कहा गया कितनी वैकेंसी होगी, इसमें कहा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसमें टोटल 65,000 वैकेंसी होगी। 65,000 में 21,000 एएलपी जिसे असिस्टेंट लोको पायलट कहा जाता है, और 36,000 टेक्नीशियन की वैकेंसी। 65,000 में से इसके आसपास थोड़ा हो सकता है, 65,000 में से 21,000 एएलपी, 36,000 टेक्नीशियन, इसी रेशियो में रह सकता है, थोड़ा मोड़ के ऊपर नीचे आ सकती है। चलिए अब आइए, ये हो गया वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी होगी, क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ी बात यह है क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिएगा। क्वालिफिकेशन में मेन है क्या, ये अगर रेलवे की तैयारी करते तो आईटीआई इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आईटीआई। एक नंबर में आईटीआई जो किए हुए हैं वो किसी भी ट्रेड से, फिटर से हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ट्रैक्टर हो, वायरमैन है, वगैरह वगैरह, किसी ट्रेड से है, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट और इस बार जो इसमें एएलपी में और टेक्नीशियन में आता है, तो एएलपी के लिए एलिजिबल सभी ट्रेड के लिए आ जाता है। जैसे में फिटर के लिए उसी पे फाइट करेगा एएलपी, और क्या इलेक्ट्रीशियन भी उसी पे, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, ये सब वगैरह वगैरह, सबके लिए एएलपी वही, लोको पायलट वही रहेगा, लेकिन टेक्नीशियन में सीट का हेरफेर हो जाता है, जिसमें टेक्नीशियन में सबसे ज्यादा सीट फिटर का आता है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का, डीजल का ना के मात्रा में कुछ सीट रहता है, कुछ सीट डीजल का टेक्नीशियन में आता है, लेकिन एएलपी सबके लिए बराबर होता है। एएलपी में कोई भी सबका ऊपर मेरिट लिस्ट, फाइनल लिस्ट वही जाता है, जितना फिटर वाले का जाएगा, जितना डीजल मैकेनिक का जाएगा, उसमें कम ट्रेड पे डिपेंड नहीं करता है एएलपी के, लेकिन टेक्नीशियन पे डिपेंड करता है। इसका सीट में बस डीजल मैकेनिक हो, ये छोटा मोटा जो 1 साल वाले ट्रेड होता है, उसके लिए बहुत कम सीट रहता है, नाम के मात्रा में रहता है। अब आइए 10+2, जो 10+2 आईटीआई मान लीजिए नहीं किया हुआ, 10+2 किया हुआ, वो भी लड़ सकता है। विथ पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, तो ये बायो वाले नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो वो भी भर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए। वो पूरे टेक्नीशियन वाले पोस्ट के फाइट नहीं करेगा जो आईटीआई पे होगा, ये कुछ पोस्ट के लिए जो 10+2 विथ पीसीएम होना चाहिए तब वो कर सकता है। उसके बाद डिप्लोमा है, ये भी कर सकता है, इस पे फाइट करेगा डिप्लोमा, फिर टेक्नीशियन में आ जाइएगा तो जो कंप्यूटर साइंस है और इकार ट्रेड है वो वाला भर ही नहीं सकता है,
क्या वो वाला भर ही नहीं सकता? कुछ पोस्ट के लिए ये भी एलिजिबल है, और बीटेक वाले तो है ही है, बीटेक वाले भी कुछ पोस्ट 24 पोस्ट के लिए टेक्नीशियन में नहीं एलिजिबल है, लेकिन एएलपी के लिए है एलिजिबल। चलिए अब आ गई ये है एज लिमिट, इसका क्या होगा एज लिमिट? तो एज लिमिट देख लीजिए, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर के लिए, जनरल के लिए जो एज लिमिटेशन मिनिमम तो सबके लिए 18 रहता है, मैक्सिमम में चेंज हो जाता है। मैक्सिमम में यूआर के लिए 30 रहता है, 30, और क्या ओबीसी के लिए 33 कर दिया जाता है। ओबीसी के लिए 3 प्लस एक्स्ट्रा, 30 प्लस 3 मतलब 33। एसटी में उससे भी 2 साल अधिक, मतलब कि 35, और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 35 साल एज होता है, ओबीसी के लिए 33, यूआर के लिए 30। अगर अभी केंद्र सरकार में क्या है, अगर ये जो कोविड के लिए जो 2 साल 3 साल जो गैप हुआ वैकेंसी में, कोविड के लिए 2 साल 3 साल गैप दिया जा रहा, अगर वो देगा तो इसमें और भी बढ़ सका है। मैं भी अगर कोविड का रिलैक्सेशन दिया, अभी दिया जैसे एसएससीजीडी में दिया था रिलैक्सेशन, उसी तरह अगर इसमें दिया तो 3 साल और प्लस सभी के एज में कर, क्योंकि अभी बॉर्डर पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोविड के लिए वो एज लिमिटेशन के चलते छंट रहे हैं। अब आइए इसका सिलेबस, मेन बात है कि सिलेबस क्या है। देखिएगा सिलेबस, इसमें 2 एक पीटी एक मेंस, जैसे CBT 1 और CBT 2 करके आपसे एग्जाम लिया जाएगा। CBT 1 ये क्वालिफाई नेचर के होगा। CBT 1 जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। उसमें क्या क्या सिलेबस देखिएगा, CBT 1 जो CBT 1 में क्वालिफाई करेगा वही CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। चलिए CBT 1 में क्या है, मैथ 20 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 25 मार्क्स हो जाता है, साइंस 20 मार्क्स रहता है, और जनरल अवेयरनेस और जीके, जनरल अवेयरनेस, जीके, यूके और करेंट अवेयरनेस सब मिला के 10 मार्क्स आता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैथ और रीजनिंग का रोल रहता है। मैथ रीजनिंग में आप ये ऐसा सब्जेक्ट है कि 20 में आप 19 आराम से कर सकते हैं, 25 में से आप 23 भी कर सकते हैं, 23-24 बना सकते हैं। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस में मान लीजिए 10 भी ला दिए तो आपका आराम से मेरिट बन, ये इसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो ये स्कोरिंग, आप इस पे ध्यान दीजिए। मैथ पे, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप 10 को बना के लाइएगा तो 100% 10 आएगा, उसमें से 1 नंबर कटने की संभावना नहीं होती है। 18 बना के आएगा तो ठोक के 18 नंबर आएगा, अगर बना के आंसर आ रहा है तब। अगर नहीं आएगा तो आप चेक में नहीं किए, उसमें निगेटिव का चांसेस नहीं रहता। लेकिन साइंस में कुछ निगेटिव चल जाता है। इसमें ये 10 नंबर के लिए दुनिया का बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस 10 मार्क्स के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसको अगर इग्नोर भी, यहाँ से 1-2 नंबर भी पकड़ाता है तो यो। अब रेलवे के लिए मेन है क्या, मैथ, रीजनिंग और साइंस। जीके इसमें रेलवे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए बहुत सारा समंदर पूरा पढ़ना होगा, उसको लिए छोड़ दीजिए। अब आइए ये CBT 1 में अगर ये कहने के लिए 40% ऐसा कोई बात नहीं रहता, जितना सीट रहता है उससे क्या 20 गुना स्टूडेंट को ऊपर से छांट लेता है, CBT 1 में। उसके बाद वो CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। CBT 2 में भी 2 पेपर देना है। CBT 2 में 2 पेपर एक ही दिन, आपका एक ही में जब बैठिएगा तो CBT 2 में पहले वो कितना, पहले मान लीजिए अगर ये खुलता है, पहले लेगा 75 मार्क्स, जिसको सिर्फ संबंधित ट्रेड से, आप जिन ट्रेड से है उन ट्रेड से 75 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसमें क्या क्वालिफाई, जो 40% मार्क्स लाना है, क्वालिफाई नेचर के होगा, जो आपके ट्रेड से संबंधित होगा। तो इसको भी इग्नोर ना करिएगा। जैसे पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मान लीजिए 80 नंबर ले आया था, लेकिन यहाँ डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, 40% नहीं ले पाया, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ से ITI करने वाले ट्रेड का डिग्री खरीदा जाता है, पढ़ा हुआ स्टूडेंट न के मात्रा में रहता है। इसलिए अभी से थोड़ा ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वालिफाई, ये अगर ना पास करिएगा तो आपका ये कॉपी नहीं चेक होगा। कॉपी इसका कोई वैल्यू नहीं, इसमें अगर 100 में 100 लाएगा तो ये कोई वैल्यू नहीं। मेरिट वाला ये बात है, मेरिट CBT 2 में सेकेंड पेपर जो होगा वो मेरिट, उससे मेरिट बनेगा। उसमें क्या है देखिएगा, उसमें साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 40 मार्क्स रहेगा। साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 40 मार्क्स देता है। पिछले बार दिया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक आध क्वेश्चन पूछा था पिछले बार, जो इससे पिछला वैकेंसी हुआ था। लेकिन इस बार क्या पता कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से बढ़ा दे, इसका कोई माई बाप ना है कि ये साइंस और प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग लेकर 40 मार्क्स
मैथ क्या 25 मार्क्स, रीजनिंग भी 25 मार्क्स, और फिर इसमें जीए कितना 10 मार्क्स। यहाँ भी मेन क्या है, मैथ और रीजनिंग। यहाँ भी मैथ रीजनिंग ही है जो मेन रोल अदा करने वाला है। साइंस में कुछ लिया जाएगा, इस ये हो गया आपका मेरिट आपको सिर्फ इससे बनेगा। रह गई यहाँ ट्रेड सिर्फ पास करने, CBT 1 में पास करिएगा तब जाके उसके लिए आपको कॉल आएगा। ये हो गया आपका। उम्मीद है कि ALP और टेक्नीशियन के इस 5 क्वेश्चन का आंसर आपको सही तरह से समझ गया होगा।